साथ इतिहास जुड़ चुका है। जी हाँ, मैं इतिहास इसलिए कर रहा हूँ, हमारे साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देख रहे होंगे, साक्षात दर्शन कर सकते हैं, शायद सौभाग्य न मिला हो उस समय। दूसरी शख्सियत जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वो भी आप देख सकते हैं हूबहू। तो दो महान शख्सियत इस समय मौजूद है जंतर मंतर पर पहलवानों के बीच में समर्थन के लिए। भारत का संविधान यहाँ दिखाइएगा जरा कैमरे में, संविधान लेकर हमारे बीच में साक्षात इस समय है भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने दलितों, शोषितों, वंचितों और तमाम देश के उन लोगों को इसमें वो जादुई चीजें लिख कर दी जिससे आप अपने जीवन को बेहतर जी सके, न्याय मिल सके। बाबा साहब, आपको तो सबसे पहले नमन करता हूँ, हमने नहीं देखा था उनको, आपको ही देखकर चलिए खुश हो जाते हैं, क्या पता। हम तो वैसे भी प्रतिरूप में विश्वास करने वाले लोग हैं, मूर्तियों में देखकर विश्वास करते हैं, इसको भी देखकर कर लिया। चलिए, हमारे साथ बाबा साहब भाई जुड़ गए हैं, नमन है आपको। अब आते हैं वर्तमान मुद्दे पर, कैसा लग रहा है वर्तमान की स्थिति? आप तो संविधान ही लेकर आ गए, खतरे में है क्या? भाई, देश के अंदर खतरा बढ़ रहा है और देश का संविधान मनुवादी व्यवस्था के हाथ में, आरएसएस के हाथ में है। इसीलिए देश के महिलाओं पे, बच्चों पे, किसानों पे, मजदूरों पे अन्याय हो रहा है। इसलिए हमें आने वाले वर्तमान कालों में पूरे देश को भारत बिजली मुक्त करना जरूरी है। यहाँ से मेरे पूरे भारतवासियों को यहाँ से मेरी अपील है, देश का संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। आज ब्रजभूषण बाहर घूम रहा है, उन्होंने अत्याचार किया है और अत्याचार करने के लिए हमारी महिला ने अपने मुंह से बोला है, यही बहुत बड़ा सबूत हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे चुका है कि इसको अरेस्ट करो, एफआईआर करने के लिए बोला है, फिर भी नहीं कर रहे। इसीलिए इसके साथ में मोदी खड़ा है, अमित शाह खड़ा है, और मोदी शाह, अमित शाह ने भी अभी इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो हम लोग देश के अंदर जनक्रांति आंदोलन करेंगे। बाबा साहब, आपसे ही एक सवाल उठ जाता है, प्रतिरूप हैं आप, संविधान की यहाँ पर प्रतिलिपियां, पूरा का पूरा संविधान लेकर खड़े हैं। सवाल यही से उठ जाता है, क्या इसमें कोई संकरी गलियां हैं क्या, कि अगर माननीय सांसद, विधायक, मंत्री बहुत बड़ा पावरफुल अगर कुछ गलती करता है तो इसमें कोई पतली सी गली है क्या कि बच के निकल जाता है, गिरवान तक प्रशासन पहुंचती नहीं है? ऐसा भी कुछ लिखा था क्या आपने? नहीं, बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने संविधान देते हुए समाज के लोगों को कहा था, अगर मेरा संविधान देश में 1 नंबर का है और उसको चलाने वाले 1 नंबर लोग हो गए तो ये संविधान वर्ल्ड का 1 नंबर होगा, और उसको चलाने वाले अगर पाखंडी हो गए और राष्ट्र विरोधी हो गए, फर्जी राष्ट्रवादी हो गए, तो मेरे संविधान के धज्जियां उड़ाएंगे। ये बाबा साहब का कहना है, इसके अंदर कोई भी ऐसी चाल नहीं है, लेकिन चलाने वाले गलत है, इसलिए ब्रजभूषण भाग रहा है। अगर मेरे हाथ में संविधान दीजिए, मुझे देश का एक टाइम मुख्य प्राइम मिनिस्टर बनाइए, मैं जितने पाखंडवादियों को अंदर डाल दूंगा। आपको लग रहा है कि इसका दुरुपयोग हो गया? दुरुपयोग हो रहा है, कर रहे हैं, और 14 साल से देश के अंदर महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, चोरी, बलात्कारी, डकैती, ये सब इनकी वजह से हो रहा है। और ये सब बीजेपी में काम करने वाले लोग हैं, इनको आज भी। चलिए, लौट के चलते हैं 26 जनवरी 1950, देश को आपने ये दिया, ठीक है, दे दिया आपने। इसको अगर आप कह रहे कि वर्तमान सरकारें सही नहीं चलाती हैं, तो कोई तो होगा जो आए और इसकी मान मर्यादा रखे और बेहतर तरीके से चलाए। कौन है वो? देखो, देश के अंदर 5,000 राजनीतिक पार्टियां हैं और सभी चाहते हैं कि हम देश का संविधान चलाएं, लेकिन अभी यहाँ पर इनका जो बिजली मोदियों का मसल पावर, मैन पावर, गोदी पावर इनके हाथ में होने के वजह से ये इनके विपक्षी पार्टियों की बदनामी करते हैं, आईटी में बदनामी करते हैं और फेक न्यूज़ चलाते हैं। इसे देश की गरीब जनता ये बहक जाती है। लेकिन अभी आप देख रहे हो, कर्नाटक के अंदर इन्होंने पैसा बांटा, इन्होंने 2056 लोग खड़े किए, फिर भी ये हारे। इसका मतलब समाज जागरूक हो रहा है, जनता जागरूक हो रही है और देश का मतदाता जागरूक हो रहा है, और इसकी उम्मीद है आपको 2024 में इसका रिजल्ट मिलेगा। विपक्षी पार्टी तैयार हो चुकी है, वो एकजुट होकर उनका प्राइम मिनिस्टर बनाएगी, यही उनका विकल्प है। कौन होगा विपक्ष का चेहरा? सवाल यही उठ जाता है कि जो भी आता है इस पवित्र पुस्तक के ऊपर हाथ रखता है, संविधान के ऊपर, और कहता है कि मैं इस संविधान की शपथ लेता हूं
कि राष्ट्र का निर्माण करूंगा, राष्ट्र की सेवा करूंगा। और जब सत्तासीन होता है तो इस संविधान को ऐसे पलट देता है, पिछले दरवाजे में चला जाता है और फिर वही चकाचौंध मलाई काटो, मलाई काटो, मलाई काटो, मलाई काटो, मैं विश्वास कब तक चलेगा नहीं ये? करूंगा। आप देख रहे, जब से भारत आज़ाद हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आई, भारत को विपक्ष कांग्रेस ने भारत को कम से कम 36 गवर्नमेंट के लिए उन्होंने संस्था दिए थे, और संस्था देने का आज वो संस्था दुरुपयोग करके ये उसको मॉर्गेज कर रहे हैं। बाबा साहब ने देश के संविधान में ये प्रोविजन करके रखा है, ये कोई भी देश की संपत्ति बेच सकती नहीं। विकल्प है, विकल्प एकजुट होने के बाद विपक्ष विकल्प आपके सामने खड़ा होगा, और वो खड़ा करने की हमारी हिम्मत है। आपने कर्नाटक में देखा, आप अभी पंजाब में देखा, आपने दिल्ली में देखा, मुंबई में देखा, इन लोग ब्लैकमेल करके खरीद फरोख्त करके विधायक खरीदते और सरकार बनाते। ये ऐसा अभी नहीं चलेगा। जनता चलिए, बाबा साहब आपके साथ एक अनुयायी भी संयोग बस जुड़ गए हैं। हमेशा यहाँ प्रदर्शन करते रहते हैं, और आपके ही जिन संविधानों को लेकर आप खड़े हैं, जिसको आप लिखकर चले गए, उसकी दुहाई देते हैं। एक मिनट, मैं बाबा साहब नहीं हूँ, मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ। प्रतिरूप मैंने बोला, मैं बाबा साहब का प्रतिरूप एक बोला। उंगली की तो मैं बाबा साहब नहीं कर सकता हूँ। बाबा साहब बहुत महान थे, बाबा साहब महान थे, वो देश को बना के गए। मैं तो बाबा साहब का एक उंगली का भी काम नहीं कर रहा हूँ। बेटे हैं आप उनके, मैं उनका वंशज हूँ। इनकी छाती को तो आप उनके रखवाले हैं, आप उनके बेटे हैं, हम रक्षक हैं। इनके रक्षक एक और है, उनसे बात करते हैं। दामनी आंदोलन भी हुआ, पूरा देश जग चुका था, सबके हाथों में कैंडल आ गई थी, पूरा दिल्ली झमाझम भरा था, देश के हर राजधानी, हर छोटे बड़े शहरों में बड़ा प्रदर्शन हुआ। लगा कि शायद अब तो बेटियों के साथ कभी कुछ नहीं होगा। फिर क्यों बदल गई परिस्थितियां? फिर क्यों जंतर मंतर पर आज लाखों और हजारों की भीड़ हो रही है? देखिए, दामनी का जो आपने मामला लिया, वो दामनी थी, और दामनी को किस तरीके से इस ब्राह्मणवादी मीडिया ने, जो आज गोदी मीडिया जो कहा जा रहा है, और पीछे से एक आरएसएस का हाथ था, कांग्रेस को इस देश से भगाना था, घोटाले का घपले का, चाहे वो किरण बेदी हो, अन्ना हजारे हो, बाबा रामदेव हो, और वो एक महिला के नाम पे, मैं तो कहूँगा वो ऐसी महिला इस देश में होनी नहीं चाहिए जो एक किरण बेदी जिसका नाम था। इन्होंने इस देश के साथ में जो छल किया है वो किसी से छानी नहीं है। दामनी के मामले में ये लोग सभी रोड पे आ जाते हैं, और पूरे देश की ये पार्लियामेंट के ऊपर लोग चढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पता था ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग, ये जो लोग आज धरने पे बैठे हैं, ये शूद्र हैं। ये कौन है? शूद्र हैं। और शूद्रों के पीछे कौन आ रहा है? ये शूद्र ही देख लें। हमने इनको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, वो क्षत्रिय थे, वो वैश्य थे, इसलिए थे। जानकारी देना चाहूंगा मीडिया हो तो, वो बेटी सवर्ण बिरादरी से नहीं थी, वो पिछड़ी बिरादरी की बेटी थी, जनपद बलिया की थी। हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है उसकी, तो इस चीज को मैं यहाँ रोकूंगा। आगे आप जो कहना चाहे कहिए। देखिए, उसके पीछे क्यों एक षड्यंत्र था ना, कितना दलित समाज से थी, कितना नहीं कितना बड़ा। सुने, जो दामनी थी वो ठाकुर समाज की थी। चलिए, कोई आपको शायद जानकारी नहीं है तो इस चीज को आप इंटरफेयर ना करिए। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग किया हूँ। चलता रहे। हाँ, देखिए, कुछ भी हो जाए, हाँ। उस मामले में पूरा देश निकल के आया। बिल्कुल। और आज एक जो सबसे बड़ा भारत देश के अंदर एक खापों का नाम लिया जाता है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, राष्ट्रपिता से। बापू, आपने सोचा था क्या कि ऐसा भी भारत होगा कभी? अभी हमें जिंदगी में नहीं सोचा था कि एकता अखंडता के लिए बापू और बाबा साहब ने एक विचार तो अलग अलग थे, एकता और देश की एकता अखंडता के लिए उन्होंने अपना समझौता किया। हाँ, देश की एकता अखंडता खतरे में है, देश को बटने नहीं देंगे। बापू ने आजादी दिलाई अंग्रेजों से, चरखा चलाया, क्या इससे भी आजादी मिल जाएगी क्या? जो समस्या खड़ी है विकराल, अब तो गोली चलाने से आजादी मिलेगी। लड़ाई बापू ने टाइम गया, अब बापू के अब लड़ाई से ना हिंसक हो जाएगी। उस बापू ने चरखे से आजादी दिलाई, इस बापू ने कहा कि अब तो शायद गोलियां भी चल जाए। मैं ना अन्ना हूँ ना मैं गांधी हूँ, मेरा केवल मैं आज का आज के गांधी हैं। आज का गांधी, अब तो गांधी पुराना था। अब लड़ाई है ना,
न्याय किया, देश को बचाना है, देश का राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए हमने लड़ाई लड़नी। अब देश की अखंडता एकता खतरे में है। मैं इसको चलिए, अगर इस गांधी से ही वर्तमान में करो राष्ट्रपिता, सम्मान होता है बड़ी। हाँ, बेटियों की इज्जत की यहाँ पर लड़ाई है। वो तो देश वाली जो लड़ाई थी उससे भी कहीं ऊपर की ये लड़ाई है। लड़ेंगे लास्ट तक, क्या दिक्कत है? यहाँ तक अपने प्राण की आहुति दे के भी इस लड़ाई को लड़के हम यहाँ से जाएंगे ना, अन्यथा प्राण खत्म। चलिए, ये देखिए 90 साल की उम्र है और 90 साल की उम्र में भी जो वर्तमान वाले गांधी है राष्ट्रपिता, यही कहते हैं कि लड़ेंगे, भले ही मर जाएंगे, जीत तो लेकर जाएंगे। बेटियां हमारी हैं, हमने नहीं सोचा था ऐसा भारत होगा, लेकिन लड़ेंगे। अब आते हैं, चलिए दूसरी बड़ी